हेलो एवरीवन। सीटेट मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। इनको ज़रूर देखना, आपके नंबर पक्के ज़रूर हो जाएंगे मैथ्स पार्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमसे इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है, मैं ट्रिक के साथ आपको इसको बताऊंगी। जो सबसे बेस्ट ट्रिक होगी वही आपको मैं बताऊंगी। तो क्या करना है, जो ये पावर होती है ना, ये कितनी बड़ी भी पावर हो, 2003 है, मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, और जो इसका रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो मैं इसको 4 कैसे डिवाइड, कितनी बार जाएगा ये, 500 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2000 हो जाएगा ना। और कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर, 3। जब मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगी तो 500 बार कट कर 3 जो है वो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब शेषफल बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचता है वो ही हम लिख लेते हैं। ठीक, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखेंगे। तो अब कितना हो गया, 13 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 2197। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछता ही है, और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जो भी नंबर है ऊपर जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो हम पावर में लिख लेते हैं और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर पूछता है, इफ़ यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और ये दिया हुआ है 63, तब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसको लेकर चलेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करें, एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63। तो मुझे करना क्या है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई यहाँ से कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई ट्रिक या कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो एक्स वाई यहाँ पर 63। तो मेरा क्या बचा, फिर यहाँ पे एक्स वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 63। ठीक, अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 6, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो एक्स वाई की जगह 6 रखूंगी और 1 7 63। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 इधर किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो 9। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे निकलेगी, स्क्वायर टू बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग कर दो। ठीक, दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक, मैं आगे कर रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x वाई इज इक्वल टू 81। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 2, और एक्स वाई की वैल्यू तो हमें फिर गिवन है 6, तो कितना हो जाएगा 12 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 81 में से 12 गए 69। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी हमें ये कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सी टेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि एग्जाम में छपा हुआ है, इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाना, सीख कर जाना। ये एक डाटा दिया हुआ है, प्रेक्षणों, ये डाटा दिया है कि मध्यांक, बहुलक तथा परास का माध्य है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, इस क्वेश्चन की तो एक ही ट्रिक है, क्या, जो भी हमें ये डाटा गिवन है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो कैसे, सबसे छोटे नंबर लिखूंगी, क्या है, फिर 8 है, कितने टाइम्स 2, 9 है, फिर 9 कितनी टाइम्स है 3, और फिर
14। ये लिखा गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या पूछ रहा हमसे, सबसे पहले मध्यांक। ठीक है, मध्यांक बोले तो क्या, मीडियन। तो ये क्या होता है, इसकी क्या ट्रिक है, ये नंबर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 नंबर है। 8 कैसा है नंबर है हमारा, ईवन। ठीक है, जब हमारे ईवन हो तो क्या करें, जो बीच वाले नंबर हैं, बीच में कौन से नंबर पढ़ने हैं, 3 इधर छोड़ो, 3 नंबर इधर, तो बीच के नंबर क्या है, 8 + 9। ठीक, तो 8 + 9 डिवाइड 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, 7 8.5। ठीक, ये हो गया हमारा मध्यांक। अगर यहाँ पर ये नंबर होते मेरे ओड, तो डायरेक्ट बीच वाला नंबर इसका आंसर होता। ठीक है, वैसे ओड का ज़्यादा पूछता है। और क्या है फिर, है बहुलक। बहुलक हमारा क्या होता है, बहुलक वो होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स वार आया है। तो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया है, 9, 1 2 3 टाइम्स, तो बहुलक क्या हुआ हमारा, 9 डायरेक्ट। फिर क्या होता है हमारा परास, रेंज। परास क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, जो सबसे बड़ा नंबर है और माइनस के जो सबसे छोटा नंबर है, बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, 8। ठीक है, ये हुआ इसका परास। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमने मध्यांक निकाल दिया, बहुलक निकाल दिया, परास निकाल दिया, का माध्य है। भाई डिक्टो यही क्वेश्चन आता है हर साल। अब इसका हम माध्य निकालेंगे। ठीक, माध्य निकालेंगे तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, जो तीनों ये हमने निकाले हैं, मध्यांक, बहुलक, परास, इन तीनों को ऐड करो, 8.5 9 + 8 डिवाइड कर दो किससे, 3 से, क्योंकि 3 डाटा है ये, 1 2 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा हमारा, 8.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये ट्रायंगल का। ठीक, ये है, एक हमें फिगर दी हुई है, आकृति दी हुई है। इसमें कह रहा है हमसे कि एंगल ए बी डी की माप निकालनी है। कौन सा, ए बी डी, मतलब मुझे ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक, जिसमें ये दिया है, ये गिवन है। तो देखिए कैसे फाइंड करूंगी, ए बी डी हमारा क्या होगा, ये देखिए, ये तो हमारा 62 है, मुझे ये वाला पता करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पूरा कितने का एंगल बनना है, 180 का। ठीक है, तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा मेरा, 180 - 19। इसको 180 में से 199 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये कितना आएगा मेरा, 61 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 61। ठीक, पूछ तो ये वाला रहा। अब ये ए बी डी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। तो क्या करना है मुझे, एंगल ए बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 62 + 61। तो ये कितना आएगा, 180 माइनस के 123। ठीक है, ऐसे डिग्री लिख लेते हैं एंगल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 57। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई बार। किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या क्या है। ठीक है, तो मुझे इसको कैसे सोल्व करना है, इसका देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, शीर्ष प्लस फलक इज इक्वल टू किनारे +2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने के जाना है। ठीक है, तो शीर्ष कितने गिवन है हमारे, शीर्ष तो हमसे पूछ रहा है। ठीक, फलक कितने हैं हमारे, 12, किनारे कितने हैं हमारे, 30 + 2। तो हमारे जो शीर्ष आएंगे निकल कर वो कितने आ जाएंगे, 20। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो F + B + E - 2। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, F +
बी और इज इक्वल टू E+2 होता है। ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जब किसी संख्या के आधे में, तो वो हमने नंबर क्या लेट कर लिया, लेट नंबर x। तो अब ये समझो कि x के आधे में क्या जोड़ दिया जाए, 15, तो कितना मिलता है हमें, 39। तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग है। इसको सोल्व करो तो मैं क्या 2 एलसीएम ले लूंगी, x + 30 इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू हमारी x + 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 78। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आएगी, 48। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि इसके अंकों का योग, तो 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं क्वेश्चन सीरीज लाती रहूँगी आपके लिए। थैंक यू।